Good morning to all students. Welcome to my YouTube channel. I hope so. आप सभी अच्छे होंगे और जो 10th क्लास स्टूडेंट्स है वो अपनी बोर्ड प्रिपरेशन है उसके प्रति एक्टिव होंगे और जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको डेली प्रोवाइड हो रहे हैं आप उन्हें देखें, उनसे अपनी स्टडी करें। अगर कोई डाउट, कोई भी अगर क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को टाइप करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे फर्स्ट में उसे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। टुडे वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 10 सर्कल। प्रीवियस वीडियो में जैसे कि बेटा सभी ने देखा कि हमने कल लास्ट प्रीवियस वीडियो तक कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस किया। हमने सर्कल में कुछ टेंजेंट्स, दो वर्ड पढ़े। एक हमने पढ़ा टेंजेंट। टेंजेंट का मींस आपको मैंने बताया था कि कोई भी जो सर्कल है, सर्कल पर कोई लाइन किसी एक पॉइंट पर क्या करती हो, क्रॉस करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, टच करती हो, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। ये हमने कल डिस्कस किया था। देन ये जो लाइन बनती है, जो टच करती है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट वर्ड यूज करते हैं। इसी सर्कल के में इस लाइन को, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर क्या करे, टच करे या इंटरसेक्ट करे, दोनों के बीच एक पॉइंट कॉमन हो, वह क्या कहलाती है? टेंजेंट कहलाती है। ठीक है। दूसरी बात, अगर सर्कल को, कोई एक सर्कल है और एक ऐसी लाइन जो इसे किन्हीं दो फिक्स्ड पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, ऐसी लाइन को हमने बोला सेकेंट। क्या बोला था? सेकेंट नाम दिया था। जो कि किन्हीं दो फिक्स्ड पॉइंट्स पर किसी लाइन को क्या करती हो, क्रॉस करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, तो हमने उनके लिए क्या यूज किया है? सेकेंट। तो हम यहां तक कल डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर की वेरी मोस्ट और 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे। A tangent to a circle is a perpendicular to the radius। क्या बोला कि एक जो सर्कल की कोई टेंजेंट है, वह टेंजेंट क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर होती है किस पर? रेडियस पर। किस पर? रेडियस पर। थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसके साथ? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ जो हम रेडियस बनाते हैं, वह रेडियस, वह लेंथ उस टेंजेंट के साथ क्या करती है? परपेंडिकुलर होती है। यानी कितने डिग्री के एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल्स पर वो अपने साथ एंगल बनाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक डायग्राम। दिस इज अ सर्कल एट इट्स सेंटर पॉइंट O। A line is a tangent, it's a point P, point of contact। इंडिकेशन देते हैं बेटा, सेंटर पॉइंट O को P से मिलाएं, ये हमारी क्या होगी? रेडियस। ये हमारी क्या है बेटा? टेंजेंट। ये क्या है? हमारी टेंजेंट है। अब देखिए, यानी आपको प्रूफ करना है कि ये जो OP है, ये जो OP की लाइन है, इस टेंजेंट के ऊपर कोई टेंजेंट को नाम दे देते हैं A, और ये हमारी टेंजेंट B। AB जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट पर ये क्या है? परपेंडिकुलर है। दैट मींस आपको ये प्रूफ कर देना है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें बेटा, तो सॉल्यूशन में आपको ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान रखेंगे? कि जब भी हम थ्योरम को सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट में हमें गिवन होना, राइट करना है गिवन, यानी जो क्वेश्चन में आपको गिवन हो उसे सबसे पहले लिखें। दैट मींस अ सर्कल, C फॉर सर्कल, ब्रैकेट में O सेंटर एंड रेडियस R। ये सर्कल का डिनोशन है, या आप पूरी लाइन में भी लिख सकते हैं ए सर्कल विद द रेडियस R एंड सेंटर पॉइंट O, या शॉर्ट फॉर्म में सर्कल को C से, O को सेंटर से और R को रेडियस। ए सर्कल इज अ विद रेडियस O एंड सेंटर पॉइंट O एंड रेडियस R। एक सर्कल है, ठीक है, रेडियस OP क्या है हमारी?
रेडियस है, ओपी क्या गिवन है बेटा, रेडियस है। ओके, एबी, एबी क्या है सर, एबी एक हमारी टेंजेंट है, टेंजेंट है, ये हमें गिवन है। ओके सर, दूसरा हमें क्या दिया है सर, टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करके लाना है, प्रूफ करके लाना है सर ओपी, ओपी इज अ परपेंडिकुलर टू एबी। हमें प्रूफ में क्या लाना है कि जो ओपी है, जो ये ओपी वाली लाइन है, ओपी रेडियस जो है इस टेंजेंट एबी पर क्या होगी, क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। ये हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन में। अब सर कुछ कंस्ट्रक्ट करना हो तो आप पहले कंस्ट्रक्ट लिखेंगे कि हम क्या कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं इसमें। तो देखिए इस लाइन के ऊपर हमने कोई एक पॉइंट ले रहे हैं Q, एक कोई पॉइंट क्या लिया, Q लिया, क्या लिया है बेटा, Q। इस Q पॉइंट को इस सेंटर से हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। इस Q पॉइंट को हमने इस सेंटर से क्या किया है, ज्वाइन किया है, जिसमें इस सर्कल को किसी पॉइंट A पर क्या कर दिया है, A नहीं, चलो और कोई नाम लेते हैं, M ले लेते हैं। M पर क्या किया है, इंटरसेक्ट, यानी ये O से देखिए मैं अलग अलग से बनाता हूं, यानी ये O से लेकर M तक की जो डिस्टेंस है, क्या ये रेडियस ही है, बिल्कुल सही बात। यानी ये O से लेकर M तक की जो डिस्टेंस है वो भी एक रेडियस है सर्कल की, बिल्कुल क्लियर। और कोई अदर पॉइंट्स लेते हैं हम इसका, एक और पॉइंट ले लेते हैं, चलिए यहां से हम कोई पॉइंट B या कोई C, ठीक है, कोई पॉइंट D, इस लाइन पर कई सारे पॉइंट ले रहे हैं हम, E, इधर हम ले लेते हैं F, और इन सभी पॉइंटों को A को भी ज्वाइन कर देते हैं इस सेंटर से, C को भी ज्वाइन कर देते हैं सेंटर से, D को भी ज्वाइन कर देते हैं, फिर E को भी ज्वाइन कर देते हैं और F को भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। सभी पॉइंटों को हमने क्या किया है, सेंटर से ज्वाइन कर दिया। टेक अ पॉइंट, हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बेटा, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं टेक अ पॉइंट Q and join with center O, यानी एक पॉइंट हमने लिया Q, इस लाइन के ऊपर, इस टेंजेंट लाइन के ऊपर कोई पॉइंट Q लिया है, इस Q को हमने कैसे मिलाया, रेडियस सेंटर, सर्कल के सेंटर से, जिसकी लेंथ क्या हुई, और M इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ऑन सर्कल, कैसा पॉइंट आया है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जैसे ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो सर OM भी एक क्या बनेगी, रेडियस बनेगी। जैसे अब हम चलते हैं हमारे प्रूफ पर, कि सर प्रूफ करना है हमें, तो प्रूफ देखिए इस थ्योरम का। तो प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे कि OP and OM are radius। OP and OM क्या है, रेडियस है, हमें दिख रहा है OP and OM दोनों रेडियस है। तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि OP बराबर OM होगा, इक्वल टू R। जब OP और OM की लेंथ बराबर है, क्योंकि सर्कल की सारी रेडियस कैसी होती है बेटा, इक्वल लेंथ की होती है, यानी OP इसकी लेंथ के बराबर होगा, OM के होगा। आगे चलें तो OM और OP क्या बराबर होंगे, तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब एक बात बताओ, OQ की लेंथ, O से लेकर Q की जो लेंथ है वो OM से ग्रेटर है, यानी OQ ग्रेटर देन है OM से। यस या नो, यानी ये O से Q की लेंथ जो है, यानी O से लेकर Q की जो लेंथ है वो इस O से और M की लेंथ से बड़ी है, ऑब्वियसली बात है, बड़ी है ना, ग्रेटर देन है। अब OM और OP बराबर है क्या, बिल्कुल सर। तो OM की जगह हम क्या लिखते हैं, OM ग्रेटर देन होगा OP से भी बराबर बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात। अब मैंने कल एक आपको बात बताई थी, कल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि सेंटर से और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स है A, C, D, E, F, ये सभी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बाहर, सर्कल से बाहर, सारे पॉइंट कहां से बाहर है, यानी हम बात करें पॉइंट्स A के बाद C,
D, E, N, F, are आउटसाइड द सर्कल। सर्कल से कैसे हैं ये? बाहर है, सभी सर्कल से बाहर है। केवल सर्कल और लाइन पर एक ही पॉइंट कॉमन है, जो कौन है? ये P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। कौन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? तो हम कह सकते हैं वी नो कि OP इज वेरी 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 लेस देन किससे? O से, OA, OB, OC, OD, OE, OF। यस या नो? यानी ये O से P की जो डिस्टेंस है, O से P की जो डिस्टेंस है, वो इन सभी डिस्टेंसों से छोटी है, इन सभी डिस्टेंसों से छोटी है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो वी नो, वी कैन से OP is shortest distance, yes या no? shortest distance है। और we know that shortest distance, कल ही हमने बात की थी कि shortest distance जो होता है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर के। उसी को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, यस या नो? परपेंडिकुलर बोलते हैं। दैट मींस ये OP is perpendicular on AB, OP is perpendicular on AB, यानी जो OP वाली लेंथ है, ये OP वाली जो लेंथ है वो इस AB पर क्या है? परपेंडिकुलर है। और हमें यही तो प्रूफ करना था। समझ में आया? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं थोड़ा सा कि हमने क्या किया। इस सर्कल में और इस टेंजेंट के बीच हम देखें तो एक पॉइंट P जो है वो कॉमन पॉइंट है, क्योंकि टेंजेंट और सर्कल के बीच में एक ही पॉइंट कॉमन होता है, जो हमारा कौन सा है बेटा? ये P है। कौन सा है? P। अब हमने क्या किया? इस लाइन पर और अदर पॉइंट्स लिए, A या C, D, E, F, Q, और हमने देखा कि ये सभी जो डिस्टेंस है, जो सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है इन पॉइंट्स की, वो ग्रेटर देन है किसकी बजाय? इस OP लेंथ के बजाय। ये OP सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया है। OP जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सभी पॉइंटों में। इसीलिए हमने कल पढ़ा था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और यही परपेंडिकुलर होने के कारण हम बोल सकते हैं कि OP और AB के परपेंडिकुलर होगा। याद रखना है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट भी होता है कि रेडियस एंड टेंजेंट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है बेटा, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट थ्योरम पर। सेकंड थ्योरम है हमारी द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट। कल हमने इसके बारे में पढ़ा। ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन अ सर्कल आर इक्वल। सर क्या कहा? कल सर हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी, तीन सर्कल बनाए थे। आपको याद होगा कल के वीडियो में, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के इनसाइड है तो यहाँ कोई टेंजेंट नहीं बनती है। अगर इनसाइड कोई पॉइंट है सर्कल में तो वहां कोई भी टेंजेंट आपकी नहीं बनेगी। अगर सर्कल पर कोई पॉइंट है तो वहां से ए पर कितनी टेंजेंट बनती है? एक टेंजेंट बनती है, वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और सर्कल से कोई आउटसाइड पॉइंट है, इस आउटसाइड पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं बेटा? दो टेंजेंट बना सकते हैं। किसी भी आउटसाइडर पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है? दो। कितनी? टू टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यही है, थ्योरम यही है कि ये दोनों टेंजेंट्स क्या होती है? लेंथ में बराबर होती है। क्या प्रूफ करना है कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर बनाई गई टेंजेंट्स की लेंथ ऑलवेज क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ड्रॉ अ सर्कल and take a exterior point and draw two tangents। ठीक है, point of contact P, point of contact Q, yes, center of circle O। ये हमारा हमने डायग्राम बनाया। अब सर प्रूफ क्या करना है? प्रूफ तो पता है, इनकी लेंथ हमें निकालनी है। ये कोई पॉइंट हमारा A मान लेते हैं, एक कोई पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट था जिससे हमने दो टेंजेंट्स बना दी।
सर क्या करें, कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करने की सोचें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने लास्ट प्रीवियस क्लास 9 में पढ़ा है कि जब भी अगर हम जाने तो सबसे पहले कुछ नहीं दिख रहा तो कंस्ट्रक्ट करते हैं कि सर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इस सर्कल के सेंटर से मिला देते हैं, मिला सकते हैं, और इस O को फिर Q से भी मिला देते हैं। क्या ये दोनों रेडियस है? हाँ सर ये रेडियस है, सर्कल की रेडियस सेंटर से और सर्कमफेरेंस के बिटवीन डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। हाँ सर फिर क्या करें कि सर इस सर्कल के सेंटर को इस पॉइंट से भी मिला दीजिए, सर मिला दीजिए, बिल्कुल मिला सकते हैं। अब आपको कुछ दिख रहा होगा और अब जैसे ही क्वेश्चन इस तरह का डायग्राम आपके सामने दिखा तो अब आपको अप्रोच करने में आसानी हो जाएगी कि हमने तो सर लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी किसी चीजों की लेंथ बराबर करनी हो यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल करना हो ट्रायंगल्स में तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी इज द बेस्ट मेथड। यानी इन दो ट्रायंगल्स आपको जो दिख रहे हैं इनको क्या कर दीजिए? कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा? कॉन्ग्रुएंट करें। तो वी नो दैट लास्ट थ्योरम में भी हमने पढ़ा है कि रेडियस और टेंजेंट्स के बिटवीन कितने डिग्री का एंगल होता है? 90। ये तो अभी पढ़ा है, इसी प्रीवियस थ्योरम में पढ़ के आए कि टेंजेंट्स और रेडियस दोनों 90 डिग्री पर होती है। दैट मींस ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। बिल्कुल सही। अब देखिए लिखते हैं हम सबसे पहले आपको क्या गिवन है, देखिए गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है कि अ सर्कल C with radius center O and radius R, ठीक है, OP and OQ both are radius है, ठीक है सर। AP and AQ tangents है, और जब टेंजेंट्स है तो सर हम जाने कि OP परपेंडिकुलर होगा AP पर, सर टेंजेंट और रेडियस में परपेंडिकुलर है, एंड OQ परपेंडिकुलर होगा AQ पर ऑन AQ, OQ परपेंडिकुलर ऑन AQ। सर फिर लिखते हैं टू प्रूफ ये पॉइंट्स आपको एजीटी जैसे ही लिखने हैं, ठीक है। प्रूफ क्या करना है बेटा? AP इक्वल AQ यानी आपको दोनों टेंजेंट्स की लेंथ को बराबर करना है। दैट मींस बराबर लेंथ क्या आनी चाहिए। चलिए तो कंस्ट्रक्ट, फिर थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्ट। क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्ट लिखेंगे। और कंस्ट्रक्ट में क्या लिखना है? हमने क्या किया? जॉइन पॉइंट P and Q with center O, ठीक है, and point O with center, ओके। चल फिर लास्ट अब हम प्रूफ करने आ रहे हैं, तो देखिए प्रूफ करते हैं हम इसको। प्रूफ करते हैं, प्रूफ में क्या करेंगे? ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल AQO, दो ट्राइंगल है हमारे पास, दो ट्राइंगल APO एंड AQO, दोनों ट्राइंगलों में हम देखेंगे। तो अब देखिए थोड़ा ध्यान से कि सर ये OP बराबर है OQ के, हाँ सर है। सर एंगल Q के बराबर है, हाँ सर है। और क्या ये OQ OA दोनों में कॉमन है? हाँ सर कॉमन है। यानी हमें तीन पार्ट मिले, तीन पार्ट कौन से? यानी OP इक्वल है OQ के। सर एंगल OPA बराबर, ये क्यों बराबर है? क्योंकि सर ये रेडियस है, लिखना होगा आपको, ये रेडियस है। एंगल OQA ये बराबर क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री है। एंड OA बराबर OA दोनों में कॉमन है, कॉमन साइड है। इससे हम प्रूफ करते हैं तो हमें पता है कौन सा रूल लग रहा है। तो सर जब भी राइट एंगल वाला हो, जब भी राइट एंगल हो तो हमेशा याद रखना RHS रूल। कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल? RHS रूल से वी कैन से क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल
एपीओ कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल AQOK। बिल्कुल सही जवाब है सर। यानी आपका एपीओ और AQO दोनों हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंस कर दिया। सर जैसे ही कॉन्ग्रुएंस आए तो बाय द CPCT congruent parts of corresponding parts of congruent triangle तो ऑलवेज इक्वल्स होते हैं, यानी इस ट्रायंगल का AQP बराबर होगा AQK, यानी AP लेंथ बराबर होगा AQK। बिल्कुल क्लियर हुआ। यानी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, ये दोनों ट्रायंगल जब हमारे कॉन्ग्रुएंट आ गए तो क्या इन दोनों की लेंथ बराबर होगी या नहीं होगी? क्या इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो यही प्रूफ करके हमें लाना था जो हम लेके आए हैं। अब देखिए थोड़ा सा और हम यूज करें दिमाग कि सब कॉन्ग्रुएंट पार्ट जब कॉन्ग्रुएंट पार्ट इक्वल होंगे तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही है। क्या यह वाला एंगल ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस ट्रायंगल का हर एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इस ट्रायंगल के हर एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के क्या है, इक्वल है। क्या है बेटा? इक्वल। इसलिए हम एंगल EOA इक्वल होगा एंगल AOQ के। सिमिलर एंगल PAO इक्वल होगा एंगल QAO के। ये हम नेक्स्ट थ्योरम में बताएंगे। इसकी ही अपोजिट एक थ्योरम है जिसमें हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने बेटा दो थ्योरम्स के बारे में डिस्कस किया। पहली थ्योरम में हमने देखा कि कोई भी टेंजेंट जो सर्कल पर बनती है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है, और किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से जब सर्कल पर दो टेंजेंट्स बनाई जाती है और तो वो दोनों की लेंथ ऑलवेज इक्वल होती है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? आपको आज ये दोनों थ्योरम समझ में आई होगी। दोनों बेस्ट है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो थैंक यू। आप सभी वीडियो लेक्चर देखें, अपनी नोटबुक में राइट करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने अदर ग्रुप्स में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।